आशीष, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया रेनू। आपको बता दें कि खजुराहो की गढ़ा में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने लोगों को भी यह अपील की है कि घरों से निकलें और मतदान केंद्रों की ओर बढ़ें। आपको दिखाएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा। उस बीच जो और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखाते चले। दमोह, सतना, कांकेर और टीकमगढ़ से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां मतदान केंद्रों पर कतारें। इसमें चारों ही तस्वीरों में एक बिल्कुल कॉमन फैक्टर है। और कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे आपको वोटिंग से जुड़ी हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजराज नाग वोट करने के बाद लोगों से मिलते हुए वहां पर नजर आए। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीरेश ठाकुर अपने निर्वाचन क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूशन के उस मतदान केंद्र पर पहुंचे जहां उन्हें वोट डालना था। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रूपकुमारी चौधरी, जो कि इस बार ताम्रध्वज साहू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, और यहां वो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची। अभिषेक सिंह पूर्व सांसद जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे थे, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चार और तस्वीरें, और इस चार तस्वीर को दिखाए जाने के बाद आगे बढ़ेंगे। रिएक्शंस जो लगातार आ रहे हैं, लोगों के द्वारा वोट किया जाए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, इसके लिए खजुराहो के गढ़ा में बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वोट डालने के बाद लोगों से अपील की है कि वे भी घरों से निकलें और मताधिकार का इस्तेमाल करें। गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वोट डालने के लिए आ चुके गढ़ा में, और हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और पहले मतदान, बाद में जलपान, और हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। हमारे पूर्वजों ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है, इस लोकतंत्र की पद्धति को स्वीकार किया है। तो देश को मजबूत करने के लिए प्रत्येक भारतीय, जागरूक भारतीय होने के नाते जिन्हें भी वोट डालने का अधिकार है उनको वोट अवश्य देना चाहिए। आपने वोट डालने की अपील भी की है? बिल्कुल, हमने डाली भी है, अपील किया हमने, तो डाली है सर। पहले चरण में वोटिंग कम हुई थी, और उसके बाद एक ये कहा जा रहा है कि हमको बहुत से प्रशासनिक अधिकारी, शासन के अधिकारियों ने बताया, हमें जानकारी लगी, और उन्होंने कहा कि आप कुछ इसके लिए अवश्य बोलें। तो हमने बेझिझक इसी के लिए बहुत बार बोला है, और आपके मीडिया के माध्यम से भी हम बोल रहे हैं कि भारत को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अवश्य वोट डालें। सनातन धर्म की बात आती, ये बात भी आ रही कि कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर्स कम निकले हैं इस बार। हम ये तो नहीं कह सकते कि हिंदू वोटर्स कम निकले हैं, पर सनातन के लिए और राम के लिए और कृष्ण के लिए ये तो बहुत ठीक है, बहुत जरूरी है निकलना बाहर। वैसे भी थोड़ा मोड़ा सो तो रही है, उन्हें जगाने का काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबको निकलना चाहिए। एक बात उठी कि जो सनातन पर सवाल उठते हैं बार बार, और कहीं ना कहीं जो बयान आ रहे हैं वो भी सनातन विरोधी बयान भी कुछ सामने आ रहे हैं। भारत राम का राष्ट्र है, भारत कृष्ण का राष्ट्र है, भारत महावीर, बुद्ध, मीरा, सूरदास, रसखान, रैदास इनका राष्ट्र है। और इस राष्ट्र में अब तक जितना चल गया सो चल गया। अब भारत का हिंदू जागा हुआ है। अब अगर आगे भूल होगी तो ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। ठटरी बंधेगी इस बार? निश्चित है। जय श्री राम। तो देखिए, ये है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बता रहे हैं कि ये हिंदू सनातन राष्ट्र है, और वोटर से घर से भी निकलेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, गढ़ा। तो सुना आपने। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, और दो खास मेहमान और हमारे साथ अब जुड़ गए। उनका एक छोटा सा परिचय मैं अपने दर्शकों से करा दूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है प्रेम व्यास जी। अनिल सिंह चौहान हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहला रिएक्शन मैं प्रेम जी लेना चाहूंगा। सवाल तो बहुत सारे सुबह से हो ही रहे, अभी तक के वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए, पहले चरण के वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए थोड़ी चिंता तो हो रही होगी डॉक्टर साहब कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज कम क्यों रह रहा है, लोग क्यों नहीं घरों से निकल पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जैसे जैसे शाम का समय आएगा, पिछली बार भी जब हमने देखा था तो निश्चित रूप से 12 बजे बाद एकदम से तेजी आई थी, तो हम आशान्वित हैं। हमने जो कार्य करा है उससे हम आशान्वित हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से संतुष्टिकरण के लिए लोग जागृत है। और जैसे जैसे समय निकलेगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटर बाहर निकलेंगे। जो हमने सभी से आह्वान करा था वोट डालने के लिए, निश्चित रूप से उसका असर दिखेगा। अनिल जी,
देखिए, जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत चल रहा है, मैं समझता हूं बहुत संतोषजनक है। गर्मी बहुत है और निश्चित रूप से वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। और हम सब ने, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सभी लोगों ने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक संख्या में वोटर्स निकले और लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें भाग लें। लेकिन समस्या इस बात की है कि लोकतंत्र आज आजादी के इतने वर्षों बाद जो खतरे में और संविधान खतरे में ये बात आ रही है, उसका मुख्य कारण ये है कि विपक्ष पर प्रहार हो रहा है, मीडिया समूहों पर प्रहार हो रहा है। अमूमन ऐसा होता था कि सरकार पर तीखा से तीखा प्रहार विपक्ष और मीडिया करती थी, लेकिन इस बार परिवेश बदला हुआ है। उन पर मुकदमे दर्ज करना, जेल भेजना, खाते सीज करना। इसलिए मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का महापर्व और ज्यादा आवश्यक है। इसलिए जनता को आपके चैनल के माध्यम से भी बार बार हम सब अपील करते हैं कि आप निकलिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट जरूर करिए। इससे विश्व में लोकतंत्र की ख्याति बढ़ेगी और लोकतंत्र की ख्याति से ही मानव मात्र का विकास हो सकेगा, अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंच सकेगा। जो बात आप कह रहे हैं अनिल जी, उस लिहाज में तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए बजाय कम होने के। देखिए, निश्चित रूप से वोटिंग प्रतिशत बढ़ना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है पहले चरण में बार-बार अनिल जी ऐसा नहीं दिखा था। देखिए, लगभग पहले चरण में भी जो मतदान था, लगभग मैं समझता हूं कि इसी स्तर पर था। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, अभी थोड़ी सी गर्मी बढ़ी है, पर मेरा मानना यह है कि लगभग पहले चरण में जितना मतदान हुआ उतना अभी इस बार भी होगा। लेकिन यानी कि पहले चरण के मतदान तो कम हुए थे सर, जो वोटिंग परसेंटेज था वो कम था, उससे आप संतुष्ट हैं? क्योंकि इतना मतदान सही नहीं है और ज्यादा मतदान होना चाहिए ताकि स्थिति साफ हो जाए, जनता के मन में क्या है, वो किसे पसंद कर रही है, कैसा उनको, कैसी सरकार चाहिए। जाहिर सी बात है, पहले चरण की वोटिंग तो कम थी, तो दूसरे चरण के मतदान की तो उम्मीद यही है कि ज्यादा होनी चाहिए। अनिल जी। निश्चित रूप से रेणु जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि 100% लगभग मतदान होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की पारदर्शिता तभी होगी जब हर व्यक्ति निकलेगा, तभी हमें सही नेतृत्व मिलेगा और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र संपुष्ट होगा। लेकिन क्या कारण है कि जनता लोकतंत्र में हताशा का शिकार है? आप देखिए, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं समझ रहा हूं वो कम से कम संख्या में निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र चुन के तो भेज देते हैं, पर संविधान पर चीजें नहीं होती, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, लगातार कानून का दोहन होता है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग प्रारंभ हो गया है, विपक्ष पर प्रहार हो रहा है, विचारधाराओं को खत्म किया जा रहा है। तो इसके लिए प्रयास सभी की ओर से होना चाहिए और निश्चित रूप से इससे संतुष्ट होकर नहीं बैठा जा सकता। अधिक से अधिक संख्या में वोटर्स को निकलना चाहिए और वोट डलवाना चाहिए। इस दिशा में सभी को प्रयास करना चाहिए। स्वाभाविक है, लेकिन प्रेम व्यास जी, एक वैचारिक युद्ध में किसी को व्यक्तिगत स्तर तक ले जाना, किसी मुद्दे पर बात ना करके किसी व्यक्ति का, किसी नेता का, उसके छवि को खराब करने के लिए ताकि उसकी पार्टी को उसका नुकसान पहुंचे, ये जो इन दिनों चुनाव में हम देखते हैं, कितना प्रासंगिक लगता है आपको? क्योंकि विशुद्ध राजनीति में इसकी संभव है कि आवश्यकता नहीं है, और अगर 5 साल आपने काम किया तो लोगों के पास जा करके वोट की अपील करना कि आप हमें वोट दीजिए, प्रचार करना, क्या आपको लगता है कि अब आज के दौर में जबकि सोशल मीडिया पर इतना कुछ हो रहा है, इसकी प्रासंगिकता कहां तक दिखाई देती है आपको? क्योंकि मुद्दे तो गौड़ ही रह जाते हैं, बाद में तो ये बयानबाजी निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्तर पर आकर ही काम करती है। देखिए, हमने विकास यात्राओं के माध्यम से भरपूर जनता के मध्य में विकास पहुंचाने का कार्य करा है और निश्चित रूप से जो विकास कार्य हमने करा है वो धरातल पर है। अब जो लूट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र के परिचालक है, निश्चित रूप से उनको आज लोकतंत्र में त्रुटि नजर आ रही है। आप बताइए ना, लोकतंत्र तब नहीं मरा था जब इंदिरा जी ने जो सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया था। प्रेम्बलम में स्पष्ट तौर पे लिखा था कि यह आत्मा है संविधान की, इसको बदला नहीं जाता। 71 में जो है 2-2, 3-3 जजों के फैसले को सुपर इम्पोज करके इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, तब लोकतंत्र नहीं मरा था। 1991 में वर्शिप एक्ट लाकर एक समुदाय विशेष के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी और जो उनके लिए किया गया था, तब लोकतंत्र नहीं मरा था। 2014 अप्रैल 2014 में जो लुटियन जोन दिल्ली में है, उसमें लगभग 121 संपत्तियां जो अंग्रेजों द्वारा ट्रांसफर की गई थी, उन संपत्तियों को किसी विशेष को दे देना, क्या उसमें अल्पसंख्यक जैन नहीं थे, उसमें अल्पसंख्यक बौद्ध नहीं थे, उसमें अल्पसंख्यक यहूदी नहीं थे, उसमें अल्पसंख्यक कोई और समुदाय नहीं था? तो क्यों एक विशेष समुदाय को पूरी संपत्तियां ट्रांसफर कर देना एक विशेष योजना बना के? और अगर बात करेंगे, ये कह रहे हैं कि हमने करा, ये आपके द्वारा किए गए कृत्यों को आज जनता के मध्य में उजागर किया जा रहा है।
हमने जो विकास कार्य करा निश्चित रूप से वो जनता के मध्य में। हमने जो ईपीएफओ में नौकरियां जोड़ने का कार्य करा है 11 करोड़ से आज 27 करोड़ है, 16 करोड़ के लगभग 8 करोड़ मुद्रा लोन दे चुके हैं। आज भारत की परिस्थिति देखेंगे तो परचेसिंग पावर पैराडाइज, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, निश्चित रूप से हम प्रथम 5 में है। IMF कह रहा है इस चीज को, जो महंगाई की दर है वो सबसे कम है। तो आज इनके पास, कांग्रेस के पास मुद्दा विकास नहीं है, मुद्दा सिर्फ तुष्टीकरण बचा है और इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। इनके अंकल इनके इनके बयानों का बचाव करते हैं और अंकल उसमें एक नया तुष्टीकरण जोड़ देते हैं। वही अंकल 2019 में जो है सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली उठाते हैं। प्रेम व्यास जी, अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की बात करे तो उसका जिक्र करे तो उसमें एक मुद्दा और भी, एक जिक्र और भी है, स्वतंत्र लोकतंत्र की बात भी की जाती है। अब हम लगातार देख पा रहे हैं कांग्रेस ये बयान बार बार दे रही है कि आपने ईडी, ईओडब्ल्यू, तमाम जो जांच एजेंसियां उनको अपने हाथ में ले लिया है और कार्रवाई का डर दिखाकर तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनको अपने पक्ष में कर लिया है। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कई इलाकों के धुरंधर नेता चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है। देखिए रीनू जी, मैं स्टार्टिंग से बताता हूं, बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी जी कोर्ट के द्वारा उन पर आरोप लगाया गया और उसके बाद कार्रवाई की गई। उसके बाद में 1991 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसके बाद में अगले ही दिन कोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा से पैसे लेने के आरोप में अगले ही दिन कोर्ट में खड़ी रही। जो मैं आपके माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं, तो लोकतंत्र में किसी भी सजग नागरिक को बहुत सजगता और सतर्कता के साथ अपनी वोट और अपने ओपिनियन को व्यक्त करना चाहिए, ताकि सारी की सारी हार्मनी, सारे के सारे शुभ और कल्याणकारी कार्य हम सिर्फ स्वयं के लिए ही नहीं, हम राष्ट्र के लिए भी कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये प्राथमिक आवश्यकता होती है कि आप जो बोल रहे हैं बोलो चालो, बको मत, खेलो कूदो, थको मत, देखो भलो, पको मत, खाओ पियो, छको मत। तो कहने का अर्थ ये है, जो अपने बुंदेलखंड में भूली जात है वाली बात, तो तात्पर्य जो है कि आप बोलना तो 2 वर्ष की अवस्था में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, इसे सीखते सीखते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा आनंदकारी वरदान है जो हमको और आपको मिलता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है। ये हुनर, ये गुण हमारे और आपके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं ना कहीं देती है। तो मैं इस चीज में अखंड विश्वास करता हूं और मेरे लिए लोकतंत्र के जो मायने, ये मैं आप लोगों से भी कहूंगा, ये निवेदन करूंगा कि क्या होता है, शब्द फलता है। आप जैसे शब्द बोलेंगे वैसे हमारी मानसिकताओं का निर्माण होने लगता है। तभी तो हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा का जाप करिए। तो आपने कहा कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का नहीं, चुनाव जुड़ने का विषय होता है। तो ये हम और आप एक दूसरे से तब लड़ रहे करके आपने हमारी मानसिकता जो जुड़ने की अवस्था थी, आपने उसको लड़ने की तरफ प्रेरित कर दिया। और हम देखते हैं कि फिर वो हमारे जीवन में, वो किन्हीं भी राजनीतियां हैं ये तो, लेकिन हमारे जीवन में विरोध की जगह वैमनस्य ने स्थान ले लिया। तो जो विरोध व्यक्तियों से नहीं, विचारों के प्रति होता है और वैमनस्य व्यक्तियों से होता है। और राजनीति या लोकतंत्र जो है वो व्यक्ति का नहीं, वो विचारों का एक केंद्र होता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज में थोड़ा सा, चूंकि आप चौथे स्तंभ हैं और आपके ही माध्यम से लोगों की बात, लोगों तक वो तमाम विचार पहुंचते हैं, तो इसमें आपकी महती भूमिका। अब हमारे हाथ में क्या, अगर हमें माइक मिल गया है तो अब हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि या तो हम आपको जोड़ने वाली बात कर दें या हम आपको तोड़ने वाली बात कर दें। तो कहने का मतलब यही है कि मनुष्य ही मनुष्य को मारता और तारता, मनुष्य ही मनुष्य को संवारता बिगाड़ता, मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु और मित्र है, मनुष्य ही मनुष्य का इष्ट और अनिष्ट है, मनुष्य ही मनुष्य से दूर है पास है, और मनुष्य ही मनुष्य से प्रसन्न है उदास है। तो बात तो कहीं ना कहीं जो है किसी भी व्यवस्था की, तो हमारी और आपकी अवस्था ही व्यवस्था के निर्माण और चीजों के निर्मित का कारण होती है। तो अगर हम अपनी अवस्था ठीक रखेंगे तो व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। बेहद व्यस्तता वाली लाइफ है, कहीं अभिनेता का रोल भी है, कहीं रोल नहीं है, अभिनेता मेरा व्यवसाय है आशीष।
ये मेरा व्यवसाय है और व्यक्ति के रूप में मैं एक अलग व्यक्ति हूं। और व्यवसाय जैसे अब आपका व्यवसाय, आपको इससे जीविकोपार्जन हो रहा है। किससे? कि खबरों को यहां से वहां तक, व्यक्ति से समाज तक पहुंचाने की ये जीविकोपार्जन। तो ऐसे ही अभिनय हमारा जीविकोपार्जन का साधन है। व्यस्तता के बाद बॉम्बे से यहाँ तक आ पाना, और आज हम देख रहे हैं पूरे देश में या प्रदेश में कहीं ना कहीं वोटिंग का परसेंटेज गिर रहा है, तो क्या संदेश उन लोगों के लिए होगा जो घर बैठे हैं या अपने वोट का जो मूल्य कह रहे हैं, आप समझना चाहिए? मेरा अपना ये मानना है कि जितना आवश्यक आपके लिए भोजन होता है, जितनी आवश्यक आपके लिए नींद होती है, आपके उत्तम कल्याणकारी स्वास्थ्य के लिए, उतनी ही आवश्यक आपके लिए वोटिंग है। तो कितने ही व्यस्त आप क्यों ना हो, यदि आप अधिक व्यस्त रहना चाहते हैं तो अपनी उस व्यस्तता के दौर में से ये समय निकालिए ताकि आप और अधिक पहले से व्यस्त रह सकें और मस्त रह सकें। तो इसके लिए आप कहीं पे भी जाएं तो भोजन के लिए हम समय निकालते हैं, नींद के लिए हम समय निकालते हैं। तो हमें 5 वर्षों में सिर्फ एक अवसर आता है, तो हमें वोटिंग के लिए भी समय निकालना चाहिए। वोट कर आप कह रहे थे जी, क्या संदेश है? 4 पंक्ति। हाँ, मेरा ये मानना है कि समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, है ना। ये मूल मंत्र तंत्र का, ये मंत्र लोकतंत्र का, तू देश हित में वोट कर, तू वोट कर, वोट कर, तू वोट कर। दिशा बदल, दशा बदल, या फिर उसी दिशा में तर, तुझी में सिद्धियां है सब, तू वज्र है, तू चोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। लोकतंत्र की बात करें, बहुत अच्छे से लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र और मतदाता, कितनी दोनों की आप मूल्य मानते हैं कि लोकतंत्र की क्या अहमियत है भारत के लोकतंत्र की खासतौर पर, और एक मतदाता की कितना बड़ा उसका किरदार होता है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि लोकतंत्र की सबसे बड़े आनंद का विषय ही यही होता है आशीष, कि आप सड़क पर रहने वाला व्यक्ति जितना सजग, जितना सक्षम होगा, उतनी ही संसद में बैठने वाला व्यक्ति भी सजग, सक्षम और सहृदयी होगा। तो सड़कें अगर जगी रही तो संसद सजी रहेगी, और संसद यदि सजी रही तो सड़कें जगी रहेंगी। तो लोकतंत्र को सिर्फ और सिर्फ हम 545 तक ही सीमित ना रखें कि जो सड़क से चुन के 545, तो चुनने वाला चुने गए से अधिक प्रवीण होता है। तो मेरा अपना यही मानना है। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा वरदान है कि आपकी मत, आपकी बुद्धि, आपके चिंतन, आपके चित्त, आपके चरित्र के ऊपर इतना विश्वास किया जाता है इस व्यवस्था में कि। तो गाडरवारा से आप सुन रहे थे, अपने क्षेत्र में पहुंचे हैं आशुतोष राणा, जो कि कलाकार हैं, कवि हैं, और वो वोट करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। प्रेम व्यास जी और अनिल चौहान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए बातचीत कर रहे हैं। प्रेम व्यास, आपके पास मैं आता हूं, क्योंकि अभी जिस तरह से एक कलाकार जब निकलता है घर से तो लोग उनको देखने के लिए, क्योंकि बड़े पर्दे पर देख चुके होते हैं, एक आकर्षण होता है। एक ऐसे ही नेता, जब बड़ा नेता जाता है तो लोगों में उत्साह बढ़ता है, लेकिन एक आम नागरिक जब वोट करने के लिए नहीं जाता है तो वो कौन सी बातें हैं जो उसे परेशान कर रही हैं? क्योंकि कई लोग का ये कहना है कि हमें तो सुविधाएं नहीं मिल रही, हम वोट करने क्यों जाएं? तो वो अभी इस वक्त आज की परिस्थिति में उसे आप कितना प्रासंगिक मानते हैं कि लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए, कैसे वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए? देखिए, 2 चीजें होती है। एक चीज तो ये होती है कि लोग अपने घरों में ये बैठकर सोचकर बैठ रहे हैं कि ठीक है, आना तो मोदी को ही है, 400 सीटें तो आनी है। निश्चित रूप से जब हमने पिछली बार जो वोट परसेंटेज कम हुआ था, तब हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जो जिन जगहों से वोटिंग कम हुई थी वहां पर जब पता करने का प्रयास किया तो वे आशान्वित नजर आए। और मैं पुनः आपसे प्रेम जी, ये बात आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं, बाद में आप एक नेता का नाम लेके कह रहे हैं कि उनको आना है, इसलिए लोग आश्वस्त हैं, इसलिए लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, ये बात आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस संबंधित कुछ इलाके थे जहां से वोट परसेंटेज गिरा, चूंकि हम धरातल पे कार्य करते हैं, और उन लोगों में जो समस्या आई वो ये थी कि उनका कहना था, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने उनसे भी प्रयास करा कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आप जिसको भी चाहते हैं, जिसको भी वोट देना चाहते हैं, जो विकास कर सकता है, निश्चित रूप से आप निकल कर वोट करिए। और उसी का असर अभी जो अभी लगभग 6-7 सीटों पर जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में भी कार्य किया गया है जो लंबे समय से कांग्रेस समर्थित क्षेत्र थे। उन क्षेत्रों में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर निवेदन, प्रतिवेदन, आवेदन, उसके बाद में ले जाने की सुविधा, प्रेम व्यास जी की बात का कार्य किया। ये कह रहे हैं कि लोग आश्वस्त हैं कि आएगी मोदी सरकार, इसलिए
शायद इसलिए भी लोग थोड़ा सा आश्वस्त नजर आ रहे हैं और वोट करने नहीं जा रहे हैं। और ये देखिए, मैं इस टिप्पणी को बहुत गंभीर टिप्पणी मानता हूं, अच्छी टिप्पणी नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि कोई भी आए कोई भी जाए, लोकतंत्र में मतदान बहुत आवश्यक परंपरा है और ये होनी चाहिए। अगर ये कहकर और ये जिस तरह से अंधभक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। दूसरी बात देखिए, आज देश में जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, चाहे शिवसेना हो, मैं अनिल चौहान आपके पास आऊंगा। अभी मुझे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं भूपेश बघेल। रेनू, ये राजनांदगांव से तस्वीर जहां पर ये लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी और अभी अपने मतदान केंद्र पर गए हैं या किसी बूथ पर विजिट करने गए, ये क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बातें आपको। क्या उम्मीदें हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोलिंग बूथ में लंबी लंबी लाइन लगी है और अभी तक के 30 से 35% तक की पोलिंग नांदगांव में हुआ है। बचे मोहला मानपुर वगैरह तो उससे भी अधिक हो गया है। तो ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में। आज शादी ब्याह भी है और गर्मी भी है, इस कारण से सुबह से ही लोग जल्दी निकल गए। लंबी लंबी लाइन सभी पोलिंग बूथों में है। क्या कहेंगे लोगों को आज के वोटिंग? और चर्चा लगातार जारी रहेगी। खबरों से वोटिंग परसेंटेज से आपको अपडेट कराते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द लौटते हैं।